Hello friends, in today's video we will learn types of machine learning. Types of machine learning. In our previous video we have already learned what is machine learning. Machine learning is a process where we provide some data or training data to the machine, and on the basis of that data machine can learn through the observations, through the experience, and make the decision for the future. So we have three type of machine learning techniques. Number 1, supervised. Number 2, unsupervised. And number 3, reinforcement. Now what is the basic difference between supervised, unsupervised and reinforcement? These three types of techniques comes under the machine learning. What is supervised technique? In supervised technique we have data, because we know that we have to give some data to the algorithm, machine learning algorithm. So in supervised technique also we have to provide some data to the machine, and that data acts as a teacher, and its role to train the model or the machine. ये एज ए टीचर काम करता है. बट इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वी हैव लेबल्ड डेटा. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेबल्ड डेटा? लेबल्ड डेटा क्या होता है आपका? फॉर एग्जाम्पल डेटा क्या होता है कि लेबल्ड मीन्स के कैटेगरियल डेटा. फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है आपका, ये इसकी कैटेगरी है मेल एंड इसकी कैटेगरी है फीमेल. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स, on the basis of the parameters, we can find out कि these blocks of data comes under the male and these blocks of data comes under the females. For example, features किस किस टाइप के हो सकते हैं आपके, कि एक कैटेगरी आप वेट, हाइट एंड एज. अगर ये हमारे पास टेबल है, सो वी कैन ईजली फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द वेट, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ द एज, कि अगर ये पैरामीटर्स हैं तो डेटा आपका फीमेल में ही कैटेगरी में ही आएगा. अगर ये पैरामीटर्स हैं तो डेटा आपका मेल कैटेगरी में ही आएगा. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स जो होते हैं आपके, उनमें आपको लेबल डेटा प्रोवाइड कराना होता है. अनलेबल डेटा आप सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स में यूज़ नहीं कर सकते हो. दैट्स वाई सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में हमें ऑलरेडी पता होता है कि हम किस टाइप का डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी मशीन को. सो जो आउटपुट आने के जो चांसेस होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग जो होती है सुपरवाइज्ड में, वो 90% एक्यूरेट होती है आपकी. 90% एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग होती है थ्रू सुपरवाइज्ड. अब आते हैं हम अनसुपरवाइज्ड. अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में भी हमें, बिकॉज इट इज़ ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, सो वी हैव टू प्रोवाइड डेटा. बट इन दिस केस आर डेटा आर अनलेबल्ड. हमारा जो डेटा होता है वो अनलेबल्ड डेटा होता है. अनलेबल्ड डेटा का मीनिंग क्या है? कि डेटा तो है आपके पास, ये बहुत सारा डेटा है, डेटा आपके पास है, बट यू डोंट नो कि जो ये डेटा है ये बाइक है या ये फ्रूट्स हैं, ये क्या है, यू डोंट नो. आप कैटेगरियल डेटा नहीं है आपका, मतलब लेबल डेटा नहीं है, आपके पास डेटा है. सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, जो इतना डेटा होता है आपका, वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करते हैं पैटर्न्स, रिलेशनशिप इन द डेटा सेट. पैटर्न्स के बेसिस पर, रिलेशनशिप के बेसिस पर जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं वो क्लस्टर्स बनाते हैं. उनका मेन काम होता है क्लस्टर्स बनाना. दे कैन नॉट ऐड लेबल्ड. वो सिर्फ मतलब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ये फ्रूट्स ही होंगे या ये एनिमल्स ही होंगे, बट उनको पता नहीं होता है कि ये फ्रूट्स हैं क्या एनिमल हैं. दैट्स वाई जो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं आपके, उनमें जो आपका आउटपुट होता है वो मॉडरेट होता है. मीन्स वो एक्यूरेट नहीं होता है लाइक सुपरवाइज्ड. मॉडरेट आपका आउटपुट होता है इन द केस ऑफ अनसुपरवाइज्ड. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, रीइंफोर्समेंट. जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है आपकी,
Basically, it cannot divide the data into the category. It cannot create the data into the cluster. It is a different type of machine learning. It is the ability of an agent to interact with the environment and find out what is the best outcome. अब यहाँ पर आपका एजेंट हो सकता है रोबोट. रोबोट को आप एक लाइव एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे, एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपका जो रोबोट है वो लाइव एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करेगा और उसके बेसिस पर इंटरेक्ट करेगा. दैट मीन्स एक्शंस परफॉर्म करके देखेगा. उसके बेसिस पर वो रिवॉर्ड जनरेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, हम ले सकते हैं कि एक स्मॉल बेबी है. एक स्मॉल बेबी को हमने एक वार्म रूम के अंदर छोड़ दिया है. सो स्टार्टिंग में वो जो स्मॉल बेबी है उसको जो रूम है, जो वार्म रूम है आपका, उसको लगेगा कि वार्म रूम है, मतलब अच्छा लगेगा, उसकी फीलिंग अच्छी आएगी कि इट इज़ अ वार्म रूम. सो उसका जो रिवॉर्ड है वो +1 हो जाएगा. और सामने हीटर है, बिकॉज हीटर की वजह से आपका जो रूम है वो वार्म है. अगर उस बेबी ने हीटर को टच किया सो उसको क्या होगा, हर्ट होगा. सो उसके एक्शन के बेसिस पर हीटर से उसको वार्म फीलिंग आई तो +1 ऐड हो गया आपका रिवॉर्ड में. बट हीटर को जब उसने छुआ तो उसको हर्ट हुआ, सो यहाँ पर -1 हो गया है. तो प्लस और माइनस. सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि आपके जो एजेंट होते हैं वो लाइव इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शंस, जो उनके रिवॉर्ड्स हैं या उनका जो एक्सपीरियंस है या जो उनका आउटपुट है या उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, वो आपकी ऐड होती जाती है प्लस माइनस. और उसके बेसिस पर आपकी जो मशीन है, रोबोट इज़ ऑल्सो ए मशीन. सो उस रिवॉर्ड्स के बेसिस पर मशीन लर्न करती है कि अगर ऐसा होगा तो प्लस होगा, ऐसा होगा तो माइनस होगा. लाइक दैट जो आपकी वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार भी आपकी मशीन लर्निंग री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर ही आती हैं. सो उसके बेसिस पर हम चेक करते हैं कि आपका जो आगे ब्रेकर है या नहीं है. सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑल्सो कम्स अंडर द री इन्फोर्समेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग. Thank you so much. These are the explanation of types of machine learning, and in our next video we will learn what is the basic difference between supervised, unsupervised and machine learning and data science. Thank you so much.